जी दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस खूबसूरत पार्क की जिसको जन्नत का दरवाज़ा या जन्नत का पार्क कहा गया है निक नेम के तौर पे। ये हज़रत सुल्तान यशावी के मज़ार के साथ ही नया बना हुआ एक पार्क है जो कि तुर्किस्तान अथॉरिटी ने बनाया है लोगों की सहूलत के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, विज़िटर्स हैं, वो सिर्फ़ कज़ाकिस्तान के अंदर से ही नहीं बल्कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे इलाकों से यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी मुराद पूरी करने के लिए। और ये एक उनका बड़ा मुक़द्दस टूर जो है वो समझा जाता है। हर मसलक के, हर अंदाज़ के, हर रंग के लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ पे पार्क जो है वो बनाया गया है। तुर्किस्तान को एक मुस्तकबिल का टूरिस्ट का शहर जो है उसके मतलब प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं। तो उसी हवाले से ये एक डेवलपमेंट का टास्क जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब देखें कितनी ही नफासत के साथ, कितनी ही आर्टिस्टिक सेंस के साथ ये पार्क जो है वो बनाया गया है। इंतहाई फ्रेश, नीट एंड क्लीन और बहुत ही सलीके से हर चीज़ जो है उसको अरेंज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वो सहूलत, हर वो ख्वाहिश या हर वो जो ज़रूरत है आने वालों की, यहाँ पे विज़िट करने वालों की, बैठने वालों की, उसको मुहैया किया गया है। जगह जगह इस तरह के पानी के फुव्वारे जो हैं वो लगाए गए हैं। फिर दरमियान में एक कम गहराई का वाटर चैनल बनाया गया है जिसमें मुसलसल ताज़ा फ्रेश पानी जो है वो चलता रहता है। और एक तो चलता हुआ ताज़ा पानी खूबसूरत लगता है, और दूसरा इसकी वजह से फ्रेशनेस और जो टेम्परेचर है उसके अंदर नमी ज़्यादा रहने की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक जो है वो महसूस करते हैं। साथ ही साथ इस पार्क के साइडों पे आप देख लें कि किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनाया गया है, ताकि आप चलते चलते आप यहाँ पे आएँ और अगर आप बैठे तो आपको उतना ही एलिगेंट, उतना ही सोफिस्टिकेटेड वो जगह, वो मंज़र नज़र आए जिसमें आप बैठे हुए इस चीज़ को देख सकें। जब आप पार्क में आप मूव करते हैं तो दूर दूर तक फ्रेशनेस, ताज़गी का एहसास तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है वो यहाँ का सुकून और कितनी नफासत के साथ जो काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस पार्क के अंदर लगाए गए जो पौधे हैं वो ना सिर्फ कज़ाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से या इलाकों से ला के लगाए गए हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर से भी वो पौधे लगाए गए हैं जो कि इंतहाई ग्रीन और एक जिनकी अरोमेटिक खुशबूदार जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, ताकि आपको हर तरह की जो तफरीह है वो यहाँ पे मुयस्सर हो। आप रिलैक्स्ड फ़ील करें, तरोताज़ा फ़ील करें और आपकी आँखों, ज़हन और आपकी जो रोमैटिक सेंस है वो सबको एक नया टच जो है वो यहाँ पे मिले। इसके अलावा जो यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही नफासत के साथ तराशा गया है। कुछ टाइलें आर्टिफिशियल हैं, कुछ नेचुरल हैं, लेकिन उनका कलर और उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी एलिगेंट रखी गई है कि आप ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ फर्श से, ज़मीन से ग्रो करके ऊपर आ गई है और आप इसके ऊपर जो सफ़र है वो कर रहे हैं। चूँकि पार्क नया है, वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पुरसकून आप इस फितरत के साथ बैठ के बात करें, नेचर के अंदर आप घुल मिल जाएं और कोई आपको दूर दूर तक आवाज़ भी सुनाई ना दे, तो दोपहर का और शाम के बाद का टाइम जो है बेहतरीन टाइम है जब आप यहाँ पे आइसोलेशन वगैरह जो है वह महसूस कर सकते हैं। बाकी आम तौर पे शाम के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक जो है वो हो जाती है, लोग टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे फेस्टिवल्स, खाने पीने की चीज़ें और फैमिली एंटरटेनमेंट, बच्चों की भाग दौड़, खेलना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बड़े ही एलिगेंट और डिसिप्लिन्ड और बड़े ही एक डिफरेंट अंदाज की यहाँ पे देखने को मिलती है। इस पार्क के मतलब ये कहा जाता है कि ये जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत का हिस्सा है,
इसलिए जब आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बैठें ज़रूर इसके अंदर। बैठें और सारी जो मसरूफ़ियात हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो आपका ज़रूरियात हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे रख दें, बंद करके छोड़ दें उनको और आप गहराई में चले जाएँ इस फ़ितरत के एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप इतना ज़्यादा तरोताज़ा और फ्रेश फ़ील करेंगे कि आपको हर तरह की जो परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आप बिल्कुल एनर्जेटिक, ताकतवर और फ़ितरतन आप जो है वो रिलैक्स्ड और एक्टिव जो है वो हो गए। देखिए ज़रा कितनी एलिगेंट अंदाज में जो डेकोरेशन है वो की गई है। जो ये आपको पोल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली नेचर की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ ऐसे हाथ उठाए जैसे चीज़ जो है वो नज़र आ रही है और आपको एक प्रोटेक्शन का तसव्वुर जो दी जा रहा है कि आप इस फितरत के जो रास्ते हैं, जो जगह है, इसमें से जब गुज़रते हैं तो आपको फितरत खुद तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको नेचर के अंदर जो है आपको वो चीज़ मुहैया की जा रही है जो कि वैसे आपको मुमकिन नहीं। इस पार्क के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे तेज़ी के साथ जॉगिंग करें, भागें, आपको कभी भी थकावट का एहसास नहीं होता। शायद इसकी वजह ये है कि आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो विज़न है, उसको फ़ितरत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना टफ़ फ़िज़िकल जो टास्क है या काम है वो आपने किया है। इसलिए यहाँ पे आपको अक्सर औक़ात बड़ी तेज़ी से मूव करते हुए बच्चे, बड़े, यंग, मेल, फ़ीमेल हर लोग जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज कर लें तो रिलैक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह वगैरह भी मौजूद है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चीज़ें खा पी सकते हैं, एंटरटेनमेंट बाकी जो चीज़ें हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकल लोगों के साथ मिलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती हैं, जो लोग आते हैं, जो यंग लोग आते हैं, आप उनसे खुल के बात करें, उनसे बहुत सारी जो मालूमात हैं जो वैसे आम तौर पे अवेलेबल नहीं होती, सोसाइटी के मतलब, कल्चर के मतलब, रहने सहने के मतलब, मुआशरे के मतलब, मुआशरे की ख्वाहिश और मुआशरे के रुझानात के मतलब, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी जिसकी आप तवक्को कर सकते हैं। बहुत खुले दिल के लोग हैं, बड़े वसी सोच के मालिक हैं ये लोग और कोई भी जो चीज़ है उसको ये ऐसा फ़ील नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे ये एक तसव्वुर है कि जब तक आप शाम के वक्त ख़ास तौर पे निकल के पार्क के अंदर घूम फिर ना लें और एंजॉय ना कर लें, दोस्तों के साथ बातचीत ना कर लें, गपशप ना लगा लें, उस वक्त तक समझें कि आपका वो दिन मुकम्मल नहीं हुआ। और अगर आपका वो दिन मुकम्मल नहीं हुआ तो ये ड्यू है आपकी तरफ और आपने फिर अगले दिन लाजमी उसको डबल टाइम के साथ आपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आना है। पार्क के एक सिरे से निकल के जब हम दूसरे तरफ जाते हैं तो सामने देखें एक बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही शाहकार किस्म की एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। बिल्डिंग है, बेसिकली इस तरह के बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं वो बनाए गए हैं, जगह बनाई गई हैं जिनके अंदर हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पे वो नादर चीज़ें रखी गई हैं जिनका तल्लुक़ कज़ाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री, उसके मुआशरे, उसकी तरक्की और उसके जो मुस्तक़बिल के ऊपर नज़र है, उन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। ज़रा देखिए कितनी नफ़ासत के साथ ये एक छोटा सा जो स्पॉट है उसको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन एलिगेंस के हवाले से या अज़मत, खूबसूरती और नफ़ासत के हवाले से ये देखें कितना ही शाहकार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और जब आप यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने एक नई दुनिया जो है वो डिस्कवर की है जो शायद आपको दाएं बाएं नज़र ना आए। बिल्डिंग की जो खूबसूरती है वो तो खैर अपनी जगह पे है कि उन्होंने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, एक टॉम्ब की शक्ल में उसको बनाया गया है। अंदर जो रखे हुए नादर जो उनके हिस्टोरिकली जो जानवर हैं, उनके ब्रोन्स और मेटेलिक स्ट्रक्चर जो हैं वो उनकी माजी की अज़मत को जो है वो शो करते हैं और बताते हैं कि किस तरह
قزاقستان نے اپنے ماضی کو لے کر آگے مستقبل کی طرف کس طرح اس نے ترقی کی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس معاشرے کو آگے ڈیولپ کر کے لے کے آئی ہے اس کا حصہ ہے اس ڈیولپمنٹ کے اندر، اور ویژن ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو اس طریقے سے گرو کر کے وہ اس سٹیج پہ لائے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا۔ دوستو سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ بہت سے باہر کے ممالک میں ٹورسٹ کو نہیں پتہ کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے، وزٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، گھومنے پھرنے کے حوالے سے، اس لیے یہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ رش نہیں ملے گا۔ زیادہ تر جو لوکل لوگ ہیں یا سراؤنڈنگ کنٹریز کے لوگ ہیں وہی یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں ان کی آبادی آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت کم ہے، اس لیے جگہ جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو کوئی رش نہیں ملے گا، کوئی گڑماس نہیں ملے گی، کوئی چیخ و پکار نہیں ملے گی، بالکل پرسکون انوائرمنٹ، آپ چلتے جائیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے جائیں۔ یہ روڈ ہے جو پارک سے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس روڈ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیولی کپلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہے، رومانس کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور جنت کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ وہ آ کے اپنی ڈفرینٹ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، سائیکلنگ کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، بچے بھاگ سکتے ہیں، اور آپ ساری وہ انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں، بیٹھنے کا بڑا زبردست انتظام ہے، بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے، دونوں طرف جگہ جگہ آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، آپ آرکیٹیکچر کو انجوائے کریں، بیٹھیں، اور دل کرتا ہے تو بیٹھ کے کافی پئیں، چائے پئیں، اور باقی جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں آپ نے کھانی پینی ہیں ریفریشمنٹ کے حوالے سے وہ آپ کریں، اور آپ کا یہ دن یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ لوکل ینگ لوگوں کو کہ وہ لازمی یہاں پہ آئیں، اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا جو نیا ہونے والا سفر شروع ہونے والا ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ رہنمائی دے گا ان کو، جو خوبصورتی کے حوالے سے اور سکون اور رحمت اور برکت کے حوالے سے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ سواری سے لے کر کس طرح ماڈرن ٹرانسپورٹیشن تک سفر جو ہے طے کیا ہے۔ چلیں دوستو، اب رشین لیسن 35 اس کا تعلق پچھلے لیسن رشین 34 سے ہے، جس کو بیسیکلی ہم یہاں پہ پوزیسو پروناؤنس جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں ہم مائی، یور، ہز، ہر وغیرہ یوز کرتے ہیں، اسی طرح رشیا کے اندر بھی، رشین لینگویج کے اندر بھی چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے رشین کے اندر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کیا وہ میل ہے، فیمیل ہے، یا نیوٹر ہے، یا پلورل ہے، اس حوالے سے پھر ہم یہ چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلاً اگر ہم انگلش کا ورڈ دیکھیں، پہلا مائی ہے تو رشیا میں یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اپنی نیچر کے حوالے سے جو ہے۔ تو پہلا جو ورڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، مائے، مایا، مایو، موئے۔ اس سے آگے یور کے حوالے سے جو ہے توائے، توایا، توایو، توائے۔ نیکسٹ یہ وہ، اس سے آگے یہ یو، پھر آگے ہے آور کے حوالے سے جیسے ناش، ناشا، ناشے، ناشی۔ اسی طرح یور کے حوالے سے آ جاتا ہے جیسے واش، واشا، واشے، واشی۔ اسی طرح اینڈ والا جو ہے اس کو ہم دیر کے لیے اخ کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ سامنے کیٹیگری لکھی ہوئی ہے کہ کون سا ہے، یہ میسکولن ہے، فیمینائن ہے، نیوٹر ہے، یا پلورل ہے۔ تو انیشلی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ مشکل ہوگا، لیکن جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو ورڈ دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں، اور اس طرح لرننگ اور آپ کا آگے چلنا جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو کیپ لرننگ اور انجوائے کرتے رہیں، یہ بہت آسان ہے۔